हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मौसम रेट्रोग्रेड का होने का है, यानी कि बड़े बड़े जो प्लैनेट हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इस समय सैटर्न रेट्रोग्रेड है इन एक्वेरियस। उसके साथ ही 9 अक्टूबर को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जुपिटर इस समय टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर और सैटर्न, राहु, केतु, ये 4 वैसे प्लैनेट हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की दिशा को तय करते हैं। हमारी ज़िंदगी हम कैसे जिएंगे, कैसी होगी, कार्मिक लॉस कौन सा है, पास्ट लाइफ प्रॉब्लम क्या है, कैसा पार्टनर मिलने वाला है, बच्चे कैसे हैं, एजुकेशन है, फाइनेंस है, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी इनकम, नेटवर्क, लॉट्स ऑफ थिंग आई कैन से कि ये चारों प्लैनेट हमारी ज़िंदगी को तय करते हैं कि कैसे जिएंगे, पैसे वाले बनेंगे, गरीब बनेंगे, दुख रहेंगे, खुश रहेंगे। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द 4 बिग प्लैनेट्स। ठीक है, अब राहु के तो हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, उनका तो नेचर ही है रेट्रोग्रेड होना। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, जैसे मैंने बताया। अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। ठीक है, इस समय जैसे ही चारों प्लैनेट, 3 तो ऑलरेडी हो रखे हैं, जुपिटर भी होने वाले हैं, रेट्रोग्रेड होंगे, हमारी लाइफ में हमें हमारी ज़िंदगी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देने वाली है। हमें बताने वाली है कि इनकम्प्लीट करना है उन चीज़ों को जो कि हमारे पास में हम छोड़ चुके हैं, ताकि हम उनको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकें। जब भी जुपिटर की थोड़ी बात करें, जुपिटर इज कारका ऑफ योर धर्म। जुपिटर कारका इज योर टीचर्स, योर ज्ञान, फाइनेंस, कुटुंब, सपोर्ट सिस्टम, आपका बिजनेस, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका विजन क्या सेट है, आपकी क्या इमेज है इन द सोसाइटी है, आप कितने अच्छे एडवाइज़र हैं, आपके फादर फिगर, ये सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं जुपिटर। और शनि जहाँ पर है, शनि इज ए कर्म के देवता। आप कर्म कीजिए और आगे बढ़ते जाइए कि स्टेबिलिटी क्या है, आप किस तरह से रोज डे बाय डे क्या काम करते हैं, आप का प्रोफेशन कैसा रहेगा, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, मकान कैसा होगा, शनि कारक ऑफ द मकान, कैसा मकान होगा, कितने बड़े मकान में रहेंगे, कब शिफ्ट होंगे, घर का मकान होगा, इट्स ऑल दिस थिंग्स। तो कर्म के देवता और धर्म के देवता दोनों एक साथ रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 15 नवंबर तक। ये आपको लगेगा कि 15 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। 9 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर का जो पीरियड है, अराउंड 40 डेज का पीरियड है, अराउंड 38 डेज अराउंड है, तो हम इसको मोटा मोटी 40 डेज का लेते हैं। 40 डेज का जो पीरियड है, इसमें ये दोनों प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, यानी कि धर्म एंड कर्म, और दोनों ही मिलकर के आपको बड़े लेवल का चैलेंज देने वाले हैं। इफेक्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ पे, और आपको उसको किस तरह टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट 40 डेज में क्या होने वाला है, सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 2nd हाउस एंड सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 11th हाउस। इस समय सबसे टॉप पे जो चीज़ होगी वो चीज़ ये होगी कि इस समय आप अपनी गेनिंग को रिफॉर्म करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको चैलेंज मिल रहा है कि आपका पैसा कैसे जोड़ रहे हो और कैसे आप कमा रहे हैं। ठीक है, आपका वो पैसा जो कि आप छुपा करके रखते हैं, आपकी वो शक्ति जो कि पैसा कमाने की स्पेशली, जो कि आप दुनिया से छुपा करके रखते हैं या दुनिया को नहीं बताते हैं ऐसा पैसा, या मैं पैसा कैसे कमा रहा हूँ, ये चीज़ भी आपने छुपा के रखी है। ठीक है, इस समय आप देखेंगे कि मेरा मनी का फ्लो कहाँ से आ रहा है, मेरी गेनिंग कहाँ से हो रही है, मेरा नेटवर्क क्या कहता है। उसके अलावा इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को भी हाई लेवल पर चेंजेस करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे बहुत सारी उन चीज़ों को और बहुत सारी उन आदतों को जिनके द्वारा आप अपने आपकी पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने या अपने नेटवर्क के सामने दिखाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आपका मनी मैटर्स, आपकी डिज़ायर्स जो कि आपके दिमाग के थ्रू आप कमाते हैं, आप पैसा कमाते हैं और फिर पैसे को जोड़ते भी हैं, हम एक साथ खर्च तो नहीं कर देते ना। ठीक है, उन सब चीज़ों पे इस समय बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि अपनी कोई हिडन एबिलिटी को निकाल करके लाएं और उसके द्वारा आपको लगे कि हाँ ये चीज़ और मेरे पास थी, या सडनली आपके अंदर कोई हिडन ऐसा कोई टैलेंट आपको पता चले, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके हेरिटेज से आपको मिल जाए कि आपके पास मनी मैटर्स, मनी बहुत ज़्यादा आए, इस समय पैसा कमाने की शक्ति आपके अंदर आए, पैसा जोड़ने की भी एबिलिटी आए। उसके अलावा इस समय डेफिनेटली आप कोई हो सकता है उत्तराधिकारी बनाए, वहाँ से आपके पास पैसा आ जाए आपके घर वालों के प्रति, या फिर आपको कोई पुराना हेरिटेज पड़ा था, आपको पता नहीं है,
कोई आपके नाम कर गया या कोई नाम किया था, वो पैसा भी इस समय आपके पास आने वाला है। पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को नया रूप देंगे, पर्सनैलिटी को बदलेंगे। उसके अलावा इस समय अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करेंगे थ्रू योर गेन्स। मैं तो इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे तो इतना पैकेज मिलना ही चाहिए, या मेरे पास ये डिग्री है तो मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना चाहिए ताकि मैं इतना पैसा कमा सकूँ। ये दिमाग इस समय आपके पास आएगा और आप काफ़ी हद तक अपने आप को इस वजह से ट्रांसफॉर्म भी करने वाले हैं। सडनली आपको लगेगा बहुत से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने ज्ञान को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मनी मैटर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को मिला करके आप बड़े लेवल पर ऐसे इंसान बनेंगे जो कि हाँ, अब मैं ये कुछ मैं इमेज इन द सोसाइटी हाई लेवल पर, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। गुड ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली गेनिंग्स। छुपे हुआ पैसा भी आपके पास आएगा, ऐसे डूबा हुआ पैसा निकाल के लाएंगे। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं जुपिटर एंड 10th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं आपके सेटल। ठीक है, दोनों रेट्रोग्रेड हो जाएंगे फॉर द 40 डेज। दोनों ही आपको चैलेंज दे रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं इस समय कि आप अपनी पब्लिक इमेज को किस तरह से निखारते हैं। व्हाट इज योर पब्लिक इमेज। ठीक है, आप स्वयं की बात कर लें, या कई लोग होते हैं ना कि फर्स्ट हाउस है जो मैं हूँ, हाँ मैं तो बिल्कुल अच्छा इंसान हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, ये वो एवरीथिंग इज ओके, मैं तो एकदम बहुत अच्छा इंसान हूँ। बट आपकी पब्लिक इमेज है 7th हाउस, तो आपको इस समय आपकी पब्लिक इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, या इस समय आप काम करेंगे अपनी पब्लिक इमेज की तरफ कि मैं उसको कितना बेटर बनाऊँ। इस समय हो सकता है कि आप कोई धर्म की तरफ जाएं, सडनली कोई अच्छा एडवाइज़र बनने के निकलें, या सडनली आपके को जो बैड डेब्ट्स थे ना, कोई लॉसेस हो रखे थे, उन सबको इस समय आप रिकॉल करेंगे। कोई केस चल रहा था, ठीक है, तो आप उसको सेटलमेंट करेंगे, नहीं, वो भी राजी से, धर्म के अनुसार, विद द ओपिनियन विथ योर एल्डर्स कि ठीक है अब मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो कहते हैं इंसान जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हाथ जोड़ के मना कर देता है। इस तरह की चीज़ें अब आप करने वाले हैं, और इसकी वजह से आप काफ़ी हद तक अपनी पब्लिक इमेज को संभालेंगे, सुधारेंगे। आई कैन से कोई बैड डेब्ट्स था, कोई फाइनेंशियल लॉसेस थे, उनको रिकॉल करेंगे, कोई आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे उसको रिकॉल करेंगे, या कोई मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम भी चल रही थी, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ चल रही हो, फादर के साथ चल रही हो, या फिर आपके स्वयं के साथ भी चल रही हो। कई बार होता है ना इंसान स्वयं से ही लड़ रहा है, किस लेवल पे लड़ रहा है, खुद से खुद का द्वंद्व, वो चीज़ इस समय आपके साथ हो सकती है, लेकिन आप उसको बहुत बेटर तरीके से रिकॉल करेंगे। जितना धार्मिक रहेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करेंगे, उतना बेटर आपकी लाइफ इस समय बनने वाली है। उसके अलावा इस समय अगर आप थोड़े स्ट्रक भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, यू गो टू योर फादर फिगर्स एडवाइस। ये आपके जो बड़े आपके घर में हैं, एल्डर्स जो हैं आपके, जो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, या आपने जो ज्ञान लिया है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो हरकतें करते हैं बिल्कुल अनपढ़ों जैसी, तो इस समय आपको वो हरकतें करनी कि आपने जो ज्ञान लिया है, आपको जो आपके परिवार ने समझाया है, सिखाया है, आपका जो धर्म सिखाता है, उसकी तरफ आपको जाना है। इस वजह से क्या होगा, आप सब चीज़ें वो सेटलमेंट कर लेंगे इस समय, क्योंकि गुरु और सैटर्न लास्ट टाइम वक्री हो रहे हैं। उसके बाद ये गुरु 12 साल बाद यहाँ पर आएंगे, वक्री होंगे, और सैटर्न तो 30 साल बाद आने वाले हैं। तो सेटलमेंट कर लीजिए फटाफट से, डूबी हुई लॉसेस को निकाल करके लाइए। आपकी रेस्पेक्ट इन द फ्यूचर सोसाइटी, आपका पब्लिक इमेज, उसके अलावा आपके कनेक्शन विथ योर, या आपकी बॉन्डिंग, या आपका रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। अगर आप सिंगल है तो इस समय डेफिनेटली यू गो थ्रू फॉर योर मैरिज, कि मुझे अब शादी करनी है। तो शादी करने वाला आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इन आवर सोसाइटी, सो यू आर वेरी सीरियस कि नहीं हम शादी कर लेंगे, या ऑलरेडी जो अब आप कमिटमेंट में या मैरिड है, तो अब आपको नहीं, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है और उसके साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग, बहुत अच्छी रिलेशनशिप एक्वायर करेंगे आप इस समय, वो उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी पब्लिक इमेज। एक मैरिड आदमी जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो धर्म के साथ चलता है, जो अपनी बैड डेब्ट्स को सेट करता है, जो अपनी जो इमेज है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है इस समय आपके, तो आप फर्स्ट हाउस में जुपिटर दिग्बली होते हैं, तो उस बल को इकट्ठा करेंगे इस समय। दैट इज वेरी गुड टाइम, बट गो थ्रू विद द धर्म। इस वक्त हो सकता है आप कुछ उठापटक भी करने की कोशिश करें, बट इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज आपको बड़े लेवल के लॉसेस हो सकते हैं। पार्टनर तो छोड़ के चला जाएगा, दैट इज द फर्स्ट इमेज हो जाएगी, और आपकी इमेज इन द सोसाइटी भी खराब हो सकती है। की बात कर रही हूँ, आपकी जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 12th हाउस में। उसके अलावा आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 9th हाउस में। ठीक है, जेमिनी वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं
सबसे पहले तो आप इस समय कुछ ऐसी चीजें करेंगे या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या आपकी बेसिक जो चीजें हैं जो आप रूटीनली करेंगे उसे सडनली आप तोड़ेंगे, उस चीज को, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हटा देंगे अपने से कि मैं यही काम रोज कर रहा हूँ, मैं यही काम में जा रहा हूँ, या मैं ये जॉब कर रहा हूँ, या बिजनेस कर रहा हूँ, या रूटीन कर्मा है या रूटीन धर्मा है। यू जस्ट इस वक्त आपकी थोड़ा रिबेलियस क्वालिटी को लेकर के आप बाहर आएंगे। जेमिनीज वालों की बात करें, ठीक है। 12th हाउस में जुपिटर है, वो भी जेमिनीज के लिए, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी उन जंजीरों को या उन चीजों को तोड़ेंगे जो कि आपको रूटीनली स्टक करके रहती है, बांध के रखती है कि मुझे रोज इसको ऑफिस जाना है, मुझे रोज यही काम करना है, मुझे रोज बिजनेस के लिए काम करना है, मैं हाउस वाइफ, मुझे रोज बस खाना बनाना है, फैमिली को संभालना है। जब सडनली यू फील दैट कि नहीं वो बहुत हो गया, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, और आप उन सब चीज़ों को तोड़ेंगे, अलग हटाएंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ आइसोलेट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कोई ऐसा नेटवर्क को एंट्री कर लेंगे, किसी नेटवर्क को एंट्री कर सकते हैं जहाँ की आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए। इस समय हो सकता है कि आप अपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, रूटीनली अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई लोन ले रखा था, लोन ले लें, काम चलाने के लिए लोन ले लिया, ठीक है, बट मैं काम नहीं करूँगा। देखिए, प्रारब्ध कर्मा से दूर जा रहे हैं जेमिनीज कि मुझे प्रारब्ध कर्मा करना ही नहीं है, रूटीन काम करना ही नहीं है, उससे मुझे अलग हटना है। धर्म और कर्म दोनों के देवता आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपको आपका प्रारब्ध कर्मा करना पड़ेगा, बट यू आर ट्रांसफॉर्म ओवर देयर। हो सकता है सडनली कोई आदमी इंसान बीमार हो जाए आपके घर में और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़े। सडनली ऐसे कोई घर का कोई लीनिएज का बिजनेस है या घर का कोई काम है वो आपके कंधों पर आ जाए एंड यू आर वेरी मच स्ट्रक विद दैट थिंग। या सडनली हो सकता है बिकॉज ऑफ ज़्यादा कमाने के लिए आप कोई ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से आपका प्रारब्ध कर्मा बढ़ जाए। इस वक्त आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जेमिनीज वालों की बात है, सडनली कोई ऐसे मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए या फिर बेड रिडन हो जाए, या आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सडनली कोई लोन सामने खड़ा हो गया करके, अब चुकाओ इसे, कैसे चुकाओगे? ये चैलेंज है जेमिनीज वालों के लिए। प्रारब्ध कर्मा बढ़ गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, लोन आके खड़ा हो गया, उसके अलावा काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो लोग जो जिनके लिए आप काम करते हैं रूटीनली, वो सब आज खड़े हो गए कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। जेमिनीज वालों के लिए नॉट अ गुड थिंग। ये चैलेंज बहुत हाई लेवल पे आपको परेशान कर सकता है इस समय, और आपको लगे कि मैं फंस गया हूं, यू फील वेरी स्टक राइट नाउ, और उसकी वजह से मेंटल इश्यूज होना, यू आइसोलेट हो जाना, बस चुप मशीन होकर सिर्फ काम ही करते जाना, दैट कैन बी पॉसिबल। फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों को। हो सकता है सडनली आपको मुझे करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, कैन बी पॉसिबल। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनीज पीपल। बी जितना धर्म के अनुसार चलेंगे, जितना वो नहीं कि चुप होकर के काम कर लेंगे, उतना बेटर है, अदरवाइज चीज़ें खो देंगे आप अपने हाथ से बहुत सारे। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं अभी 11th हाउस में और सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, ठीक है। इस समय, और दोनों रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस समय, सबसे पहले जो टॉप की चीज़ है वो ये है कि इस समय आप अपने करियर को एक नए रिफॉर्म देंगे। मतलब ना कि एक जैसे सांप कैचुअली छोड़ के दूसरी में पहन लेता है ना, वैसी वाली चीज़ समय आप करने वाले हैं, क्योंकि आप इस समय का तो वेट ही कर रहे थे कि कब ये समय आए और कब मैं काम करूं। कैंसर्स वाले इस समय अपने विजन को सेट करेंगे कि मेरा करियर कहाँ स्टैंड करता है, और बदलाव होगा। इस वक्त आप एकदम फ्यूचरिस्टिक इंसान होता है ना कि बस 2 साल बाद मुझे ये करना है, 5 साल बाद मुझे ये करना है, 10 साल बाद मुझे यहाँ इस पोस्ट पर आकर के मुझे बैठ जाना है, ये मेरी पब्लिक इमेज होगी, मेरी स्टेबिलिटी यहाँ काम करेगी। उस तरह का एक फ्यूचरिस्टिक इंसान जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत हाई लेवल पर चिंता करता है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मेहनत करने के लिए तैयार है। आप अपने सब फेम डिफेम पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं कि मेरा फेम कहाँ है, डिफेम कहाँ है। सेकंड 8th हाउस में है, कहीं ना कहीं आइसोलेशन है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है प्रोफेशन के लिए, बट रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं अब मैं इस चीज़ को इस तरह से हैंडल करूंगा, बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ को। एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी को खोज लेंगे। जुपिटर 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजायर प्लेस तो बैठे हुए हैं।
एक ऐसा इंसान जो कि अपनी ज्ञान को और अपनी मेहनत को, धर्म को, कर्म को, दोनों को मिला करके काम कर रहा है। आपके पिलर्स 7th हाउस और 10th हाउस दोनों इस वक्त बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट दे रहे हैं आपको और एनर्जी भी उनमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो समय है ना, 40 डेज, इस 40 डेज के अंदर आप वो सारी चीजें कर देंगे जिससे कि आपके दो बड़े पिलर्स 7th हाउस और 10th हाउस दोनों को ही एनर्जी मिलेगी या दोनों को फाउंडेशन आप इस समय देंगे। बहुत सारे फैसले करने वाले हैं, जॉब के बारे में, पढ़ाई के बारे में, पार्टनर के बारे में, ऑफ कोर्स फॉर पार्टनर ऑल्सो, पार्टनर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, पब्लिक इमेज के बारे में, अथॉरिटी लेवल के बारे में, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप के बारे में, अपने कमिटमेंट रिलेशनशिप के बारे में ऑल्सो। इन सब चीज़ों का बहुत हाई लेवल पर इतना रिकॉल करना, एकदम उसको ठीक करना, एक होने का सांप केचुली को छोड़ देता है, दूसरी पहनता है, वो वाली चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं। बिकॉज यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, विजन नजर आ रहा है, और वो ही आपका फूड है। आपको लगेगा अगर वो नहीं मिला तो आई विल नॉट हैप्पी, अगर ये काम नहीं हुआ तो आई विल नॉट हैप्पी। और इस समय आप अपनी हैप्पीनेस के लिए ये काम करेंगे, और ये जो काम करेंगे उसकी वजह से आपको हाई लेवल पर प्रोग्रेस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा यू फील वेरी मच हैप्पी। इससे मैं आपको भी एक सलाह देना चाहती हूँ कैंसर वालों को, जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिकल रहेंगे उतना बेटर है। अपने मेंटल लेवल को, क्योंकि कैंसर है ना, मून आपका अथॉरिटी लेवल है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। आप जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने फिजिकल बॉडी को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा लाइफ को एक होना कि प्रैक्टिकलिटी कैसे देखेंगे, नॉट इमोशनली। कोई इंसान दूर जा रहा है, ये प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, मुझे काम करना है क्योंकि मेरा फ्यूचर मुझे सेट करना है, दैट इज़ माई आइडियाज, दिस माई लाइफ, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। बहुत अच्छा समय है आपका, दोनों रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। मेहनत करने की शुरू हो जाइए। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में जुपिटर, और इस समय आपके सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, ठीक है। 10th हाउस और 7th हाउस दोनों इस समय आपके एक्टिव हो रहे हैं। यस, इस समय आप सिर्फ एक काम करने की सोचेंगे, एक चीज, सिर्फ मेरा पीस ऑफ माइंड कहां पर है। बिकॉज वो कह रहा है लियोज वालों के लिए 7th हाउस में तो सैटर्न आया हुआ है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपको आपके पार्टनर के लिए या फिर पब्लिक इमेज के लिए या दुनियादारी के लिए, 7th हाउस आपकी दुनियादारी है, सामने सबको संभालना है, उसमें वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ऑलरेडी से इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कंधे पर आ रही है, तो जस्ट स्टक राइट नाउ। सेकेंडली जुपिटर 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये जगह तो कैप्रिकॉर्न, ये सैटर्न की है, यहाँ पे जुपिटर बैठ गए हैं। जुपिटर इज नॉट फॉर द वर्किंग पर्सन, उनको मेहनत नहीं होती है, और कैप्रिकॉर्न की जगह बैठ भाग दौड़ करनी पड़ी, तो यू आर वेरी स्टक। अभी इस वक्त का सीन क्या है, आपको सिर्फ आपका पीस ऑफ माइंड चाहिए, और आप उसी के लिए काम करेंगे। दोनों जो प्लैनेट हैं, दोनों जो बड़े प्लैनेट हैं जो आपकी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, 7th हाउस से बैठ करके और 10th हाउस से बैठ करके, लेकिन आपको क्या है, मुझे मेरे धर्म की तरफ जाने दो, शांति चाहिए, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मैं स्टक हो गया हूँ रूटीन लाइफ से, एंड यू आर जस्ट अपने वो ना कि एक कछुआ अपने खोल में चला जाता है जब उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स होती है या ये तकलीफें होती है, तो वो जस्ट अपने उसमें चला जाता है कि नहीं अब मुझे नहीं करना कुछ भी, सेव करता है अपने आप को। तो हम सबसे ज़्यादा सेव कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। पीस ऑफ माइंड, इंसान मेडिटेशन कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, तो वह बहुत ज़्यादा सेफ रखता है कि हाँ मैं भगवान की आराधना, मंदिर में हम कितना अच्छा हम रिलैक्स करते हैं, शांति से मिलती है, पर बैठे रहो, मन नहीं करता बाहर आने का, ठीक है, वो सीन है वो आपका होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं जी, यू आर लियो, आप तो राजा हैं, आपको सबको संभालना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान रखने के बाद में आपकी जो स्ट्रकनेस है या आपकी जो इरिटेशन है या आपका जो पावर है, वो सडनली या यू फील राइट कि मेरा पावर खत्म हो रहा है। 7th हाउस में सैटर्न है, एक राजा को अपनी प्रजा को संभालना पड़ रहा है, वही बहुत हाई लेवल पर परेशान होकर के, वो वाला सीन इस समय आपके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ काम करेंगे, अपने करियर की तरफ, या अपनी जो पब्लिक लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है, या आपकी जो इमेज है इन द सोसाइटी है, उन सब चीज़ों के साथ आप यू स्टक ना,
कि बहुत हो गया, मैंने बहुत संभाल लिया है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे शांति चाहिए। यू वॉन्ट अ आइसोलेशन, मेडिटेशन, सब बंद कर दो, मुझे कुछ से मतलब। क्योंकि दोनों प्लेनेट इतने हाई लेवल पर नेक्स्ट 40 डेज आपको चाहिएगा, सब मुझसे बात ही मत करो, मुझे शांति से पानी पीना है, शांति से बैठना है, या कहीं ऐसी जगह चले जाना है। हो सकता है आप शिफ्टिंग का सोचें क्योंकि आप स्टक हो गए हैं, जॉब को चेंज कर लें बड़े लेवल पर, पार्टनर से दूर जाने की सोचें, या आपको कहीं ना कहीं लेके आपका पार्टनर को बहुत हाई लेवल पर इरिटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन गैप, लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आर देयर। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से स्ट्रक होकर के आइसोलेशन में जाना चाहेंगे, मदर के पास जाना चाहेंगे, एंड नाउ यू वांट सम गुड फूड ऑल्सो। तो ये चीज़ें इस वक्त आपके अंदर काफ़ी हाई लेवल पर आप चेंज करेंगे और बहुत केयरलेस भी हो जाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर के। जॉब में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया, आप शांति रखोगे। अब नहीं, दिस इज फाइनल स्टेज फॉर द लियो पीपल। बहुत हो गया, आप शांति रखोगे। अब नहीं, दिस इज फाइनल स्टेज फॉर द लियो पीपल। अब बात करते हैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर आपके 9th हाउस एंड सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में सैटर्न है, पहले ही पूरी एकदम जुटे हुए हैं काम के लिए, और 9th हाउस में जुपिटर है। तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ को भी ले लें या आपके धर्म को भी ले लें, दोनों से मिलकर के आप बहुत ज़्यादा काम इस समय कर रहे हैं। मैं बात करूँ वर्गोस वालों की। इस समय वर्गोस वालों को ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि इस समय आप चीज़ों को बदलें, क्योंकि जुपिटर 12 साल बाद यहाँ आएंगे और रेट्रोग्रेड होंगे, 12 साल के बाद चक्र लगाएंगे। सैटर्न तो 30 साल के बाद आने वाले हैं। इस समय आप आपके बच्चों की बात कर लूँ, आपके हेरिटेज की बात कर लूँ, आपके धर्म की बात कर लूँ, या आपके लीनिएज की बात कर लूँ, उन सब के जो भी काम बच गए हैं, इनकम्प्लीट हो गए हैं, उन कामों के लिए इस समय आप भागा दौड़ी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, नो, छोटी छोटी ट्रिप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई बड़े बीमार हो गए, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ उनको देखभाल करने के लिए उनके घर जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, कुछ इस तरह के उनको टेक केयर करना पड़ रहा है। यू आर गोइंग देयर एंड कम बैक, गोइंग देयर कम बैक। एंड ये चीज़ आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है, उनकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन, उनका फ्यूचर, ये वो, डूइंग द थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड आपको बहुत सारी ट्रिप लगानी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस समय आपको वो है ना कि ऑल द टाइम है ना कि एकदम तैयार रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। पीछे तो हट नहीं सकते ना। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी करेंगे। हो सकता है कोई स्किल सीखने चले जाएं, हो सकता है इस समय आपको लाइफ ही सिखा रही है, खैर आपको कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, वर्गोस वालों की बात करें, आपको तो लाइफ ही सिखा देगी कि किस तरह से मैं चीज़ें को हैंडल करना है, किस चीज़ें को हैंडल नहीं करना है। ठीक है, इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने प्रारब्ध कर्मा में, या वो भी धर्म के अनुसार करना है, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, धर्म के अनुसार अपने प्रारब्ध कर्मा को निभाना है। यहाँ पे शिकायत करना, मना करना, अवॉइड करना, वहाँ के तो चांसेस ही नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने तैयार रहना है, लेट्स गो, यस। वो बीमार हो गया, उसको संभालना है, उसको खाना देना है, उसके लिए भागना है, उसको स्कूल में भर्ती कराना है, उसको कॉलेज में भर्ती कराना है, लाइक इस तरह की चीज़ें आप रेगुलरली इस समय करने वाले हैं। एंड यू हैव टू बी, करना है, वो तो कर रही है, ये तो कर्म है, कर्म धर्म दोनों मिलकर के बैठे हैं, पीछे तो हट ही नहीं सकते। ट्रैवलिंग इज देयर, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज देयर, और ये समय आपको सिखा के जाएगा। आप बहुत चीज़ें सीखेंगे इस समय, आपकी स्किल्स शार्प होगी, आपको पता चलेगा कि जिंदगी को ऐसे जिया जाता है। लिब्रा वालों की बात करूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त 8th हाउस में, एंड सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके 5th हाउस में। ठीक है, दोनों रेट्रोग्रेड हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट 40 डेज। जुपिटर तो वैसे ही आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 8th हाउस में बैठ कर, पर अब रेट्रोग्रेड होने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 40 डेज, दोनों ही प्लैनेट। ठीक है, इस समय लिब्रास वाले अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढेंगे कि मैं कहाँ स्टेबल करता हूँ, मेरा पार्टनर कैसा है, या मुझे कितना ज़्यादा मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा हेरिटेज कहाँ है, मेरे लीनिएज कहाँ है। क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर है और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इस समय आप उस खोजबीन में घुसेंगे, इस समय आप खोजेंगे, अंदर जाएंगे उस चीज़ों के अंदर। इस समय आप आपका घर, मैं कैसे रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, मेरी फिक्स एसेट्स कहाँ है,
वो चीजें जो कि मुझे मेरा फ्यूचर को विदाउट एनी इनसिक्योरिटी जीने देती हैं, वो चीजें कहाँ पर है? वो चीजें क्या होती है? आपकी फैमिली होती है, पैसा होता है, आपका अच्छा मकान होता है, आपके लिए गाड़ी होती है, जिसको कि आप एक होता है ना कि आप सिक्योर हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना बैंक बैलेंस बना के रखा है, इतनी मेरे पास एफडीज है, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आई एम सिक्योर, या मेरा इतना बड़ा फैमिली, मेरा बैकअप मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पीछे है, तो मुझे आई एम सिक्योर कि मेरे को प्रॉब्लम होगी, मेरी फैमिली आ जाएगी, मेरी फैमिली आ जाएगी और मुझे सपोर्ट करेगी। ठीक है, उसके अलावा मेरा घर का है, अभी किराए के मकान है तो अभी आप घर का मकान ढूंढेंगे, नहीं ये किराए के मकान नहीं, अब घर का मकान, एक ऐसी जगह मैं स्टेबल होऊंगा पूरा कंप्लीट तरीके से, जहां पे मैं शांति से रह सकूं, सिक्योरिटी के साथ रह सकूं। ये नहीं कि मकान मालिक आ गया और हर महीने उसको पैसा देना पड़ रहा है, हर महीने, नो आई डोंट वांट दैट थिंग्स। एक ऐसी गाड़ी जो बार बार खराब नहीं होती है, फिक्स असेट्स, अच्छी गाड़ी जो अच्छी चलती हो। अपने बैकअप्स को ढूंढेंगे, अपनी सिक्योरिटी को ढूंढेंगे। ऐसी चीजों को आप इस समय रिकॉल करने वाले हैं, दोनों ही प्लैनेट्स मिल करके आपको जो एनर्जी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। खोजो उन चीजों को जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर होता हो। आपका फूड क्या है, आप खाना क्या खा रहे हो, आपका रहने का तरीका कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी हेल्थ इश्यूज क्या है, ऑल दिस थिंग्स यू विल रिकॉल राइट नाउ, ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि जुपिटर तो वैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और सैटर्न भी 4th हाउस से बैठे हुए हैं, 5th हाउस से बैठे हुए हैं, तो रेट्रोग्रेड में आपको समझा रहे हैं कि आपके 4th हाउस और 7th हाउस दोनों ही समय एक्टिव हो रहे हैं और दोनों ही आपके लाइफ के बड़े पिलर्स हैं। 4 ही तो बड़े पिलर्स होते हैं, 1 4 7 10 हमारे जो होरोस्कोप के जो पिलर्स हैं, इन्हीं के बलबूते पे हमारी जिंदगी टिकी हुई रहती है। जैसे एक बिल्डिंग होती है तो वो 4 पिलर्स के ऊपर ही तो फाउंडेशन होती है, तो बिल्डिंग उस पर खड़ी रहती है। तो फाउंडेशन हमारे होरोस्कोप की क्या है? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। और वहां पर आपको 4th हाउस और 7th हाउस दोनों के फाउंडेशन इस तरह चेक करने हैं बहुत अच्छे लेवल पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिब्रा। जांचिए विज योर मनी, कहाँ है आपकी सिक्योरिटी है, कहाँ आपका धन है, कितना धन तो खराब नहीं हो गया, इसको सिक्योर कीजिए। कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, फूड क्या है, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है, क्या कोई फैमिली मेंबर आपके साथ आएगा, फैमिली आपके साथ आएगी, कुटुंब का क्या रिस्पॉन्स है, कुटुंब का क्या बैकअप है, ये सारी चीजें इस समय आप रिकॉल कर लेंगे बहुत अच्छे लेवल पर। और ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हो सकता है इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़े, आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़े, वॉच करना पड़े चीजों को, या हो सकता है कि इस समय कुछ रिलेशनशिप भी टूटे, कुछ चीजों में खटास भी आ जाए, चाहे फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी आ सकती है। लेकिन इस समय आप उस चीज को रिकॉल करेंगे और वो आपके लिए बेटर होगा, तभी चैलेंज कंप्लीट होगा, वरना चैलेंज रह जाएगा। और ये सीन मैंने बताया ना कि अगले 12 साल बाद जुपिटर आएंगे, अगले 30 साल के बाद सैटर्न आएंगे, तो उसके बाद में अभी आप इसको ठीक कीजिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके दोनों पेरेंट्स ज्यादा बेटर रहने वाला है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें 7th हाउस में और सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें आपके 4th हाउस में। ठीक, यस इस समय स्कॉर्पियोस का एक ही काम है, वो ये काम है कि मैं किसके पीछे, जिसके पीछे भाग रहा हूँ, चाहे मेरी फैमिली है, चाहे मेरा रिलेशनशिप है, या मेरा जो स्पाउस है, या मेरा जो घर है, जिसके लिए मैं सारे टाइम अपने कर्म करता हूँ। सैटर्न 4th हाउस में, ठीक है, ढैया लगा हुआ है वैसे यार, इसमें आप बिल्कुल जुटे हुए हैं काम करने के लिए, अपने घर के लिए, जस्ट रनिंग द थिंग्स। इस समय डेफिनेटली आप घर भी बनवा रहे होंगे या नया घर ढूंढ रहे होंगे, स्कॉर्पियोस वालों की बात करें तो आप इस समय रिकॉल करेंगे कि वो किस हद तक वो चीज मुझे मिल रही है, या किस हद तक वो चीज फ्रूटफुल हो रही है, या किस हद तक वो चीज मुझे करनी है नहीं करनी है। इस समय दोनों ही प्लैनेट, दोनों ही 4th हाउस पर 7th हाउस में बैठ करके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सैटर्न और जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट, वो दोनों ही प्लैनेट आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आपकी स्वयं की वैल्यू कहां पर है, स्वयं का वर्थ कहां है। क्योंकि आप तो दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, इधर तो घर बनवा रहे हैं, घर वालों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका वो चल रहा है कि नहीं मुझे घर बनवाना है, मेरी फैमिली, मेरा ये स्टेबिलिटी कहाँ है, भागो दौड़ो ये करो। और वहां जुपिटर कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर, रिलेशनशिप, शादी, उसके लिए भागने वाला। बट वेयर आर यू? इस वक्त दोनों प्लैनेट आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी हैप्पीनेस किस जगह पर है,
आपकी कंपटीशन किन लोगों के साथ में चल रही है, आप कितना ज्यादा लोन लेकर के काम कर रहे हो, चुका भी पाओगे नहीं चुका पाओगे। आपने सारा प्रारब्ध कर्मा तो ओढ़ रखा है, लेकिन उसको करना भी आप ही को है। आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो ताकत है, वो आपने जो सारी झोंक रखी है इन चीजों में, वो चीजें दोनों ही मिल करके कहीं ना कहीं आपसे, दोनों प्लैनेट आपसे पूछ रहे हैं या आपको रिकॉल कर रहे हैं, या आपको एक रेट्रोगेट होकर के आपको मैसेज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि वेयर आर यू स्टैंड। आपका स्टैंड कर रहे हैं कि आप तो सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। स्वयं की सिक्योरिटी, स्वयं का मेरा क्या भागीदार है, मैं कौन हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, किस लेवल पे कर रहा हूं, ये मुझे करना है। ये मैं चीजें तो मैंने स्टार्ट कर ली है, बट इनको मुझे करना है, एंड तक मुझे ही करना पड़ेगा। जब हम कोई चैलेंज लेते हैं जिंदगी में, कोई जैसे मान लीजिए मकान बनवा रहा, जमीन ले ली, तो उसको जमीन को हमको मकान में मुझे पूरा बनवा के देना है ना, ये नहीं कि आधा बनवा दिया छोड़ दिया। कंप्लीटिंग होगी नहीं होगी आप स्वयं से चीज। अपने आप को बदलिए, अपने थॉट को बदलना पड़ेगा इस समय आपको, और अपनी लाइफ के बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उनको वापस से देखना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग को लेकर। चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, घर हो, पार्टनरशिप हो, आपकी फैमिली हो, आपकी माता का प्रेम हो, आपका रिलेशनशिप जो पार्टनर हो, आपकी शादी हो, एवरीथिंग, हर चीज को आपको इस पर रिकॉल करना पड़ेगा। हर चीज को आपको शुरू से देखना पड़ेगा, शुरू से स्टार्ट कीजिए। लोन लिया था, क्यों लिया था, चुकाऊंगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग। सेशंस वालों की बात करें, सेशंस वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, और सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके 3rd हाउस में। सबसे पहले तो आप 6th हाउस में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, तो पहले से ही वो प्रारब्ध कर्मा एंड डाइजेशन प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज एंड लोन्स एंड दिस थिंग वो थिंग, वो सब आपका इस वक्त चल रहा है। उसके अलावा सेकंड 3rd हाउस में है, कहीं ना कहीं आपको आपके सराउंडिंग लोग हैं उन सबके साथ उनका भी कर्मा करना पड़ रहा है, सब चीज़ें आपको संभालनी पड़े इस समय। अब दोनों ही रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, सेटल तो हो चुके हैं जुपिटर में, ठीक। इस समय आपको क्या है कि मुझे क्या करना है, दोनों प्लैनेट्स आपको क्या चैलेंज दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस समय सबसे ऊपर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि मेरे हेल्थ में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या ये जो कर्म है या ये जो प्लैनेट्स हैं दोनों ही मिलकर के मुझे कह रहे हैं कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मेरे लॉसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं इस समय। चाहे फाइनेंशियल लॉसेस की बात कर लूँ, मेंटली लॉसेस की बात कर लूँ, या फिजिकल लॉसेस की बात करूँ। सेजिटेरियस वालों को दोनों ही प्लैनेट आपकी हेल्थ इश्यूज पे सबसे टॉप पे चैलेंज कर रहे हैं इस समय। उसके अलावा आपके हिडन शत्रु जो कि छुपे हुए हैं, सडनली बाहर आए। सेजिटेरियस वाले इस बात पे बहुत ध्यान रखें कि जैसे ही दोनों प्लैनेट वक्री होंगे, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वक्री हो जाएगा 6th हाउस में बैठ करके। इस समय आपके हिडन शत्रु, हिडन प्रॉब्लम्स, हेल्थ की बात कर लूँ, लोन्स की बात करूँ, शत्रुओं की बात कर लूँ, कर्म प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ, अननोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लूँ, सडनली निकल करके बाहर आने वाली है और वो आपको एक हाई लेवल के लॉसेस दे सकती है। ये दोनों प्लैनेट्स इस समय आपको रेट्रोग्रेड एक साथ हो रहे हैं, दोनों ही आपको तकलीफ दे सकते हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। कोई किसी के कोई पैसा दे रखा था या किसी का पैसा अपन ने ले लिया था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है सडनली वो आ गया और मुझे पहले पैसा चुकाओ। कोई ऐसा लोन था जिसको कि ले लिया था, ऐसे दे देंगे, सडनली आदमी आकर हो गया मुझे पैसा चाहिए। सडनली कोई हेल्थ इश्यूज था बहुत पुराना, ठीक है चल गया, मैं तो ठीक हूँ, आई एम फाइन नाउ, सडनली वो बाहर आकर आगे कि अब, और इस लेवल पर आई है कि आपको इस समय हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ सकती है, आपको बेड रिडन होना पड़ सकता है, आपको बड़े लेवल की आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। जेल यात्रा, सडनली कोई इनकम टैक्स की प्रॉब्लम करी थी, ठीक है ले लिया था, नहीं किया देख लेंगे, इट्स ओके। लेट गो वाली जो चीजें थी ना, देख लेंगे, वो चीजें निकल के बाहर आएंगी और आओ निभाओ में, रेस्पॉन्सिबिलिटी करो में। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपने सोचा था कि ठीक है हो गया या ले चल भी रहा है तो ठीक है इट्स ओके, छिपा के रखा था देखेंगे जो भी है, सडनली वो बाहर आ गया और सडनली आपकी जो परमानेंट रिलेशनशिप है या आपकी जो इमेज है उसको परेशान कर रहा है, आपको स्वयं को परेशान कर रहा है, आपको हर्डल्स दे रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, जीने नहीं दे रहा। या आपने कोई सोशल मीडिया पे किसी को कुछ कह दिया या सडनली कोई आपने किसी को आपके मुंह से निकल गया, कोई वर्ड ऐसा था, सडनली वो चीज निकल करके आ गई और अब आप आइए अंदर, चलिए ठीक।
कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो अभी तक करना ही नहीं है, ऑलरेडी जो किया था वही संभालने, बड़ी बात है। धर्म के अनुसार चलें, ज़्यादा अच्छा है। जो भी इंसान मिले उसके साथ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी या ऑलरेडी से कोई दिक्कत आ रही थी, शत्रु, कोई हिडन शत्रु आ गया, कोई पहले से कोई प्रॉब्लम्स थी, उन सबको इस समय आपको सिर्फ हाथ जोड़ करके आपको करना है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। इस समय आपकी थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी आपका आई कैन से वो एक ईगो की बात कर लूँ या एक वो, क्योंकि सेजिटेरियस है ना, बहुत ईगोस्टिक, फायरी राशि, ईगोस्टिक रहते हैं बहुत ज़्यादा। सेजिटेरियस का साइन भी एकदम वो तीर लेकर के खड़ा था, बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रांग होते हैं। बट इस समय 6 हाउस में बैठा है आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल हाथ जोड़ करके उसको कीजिए, सॉरी, आगे बढ़िए। थोड़ी सी भी आपकी गलती आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम दे सकती है इस समय। दोनों प्लैनेट चैलेंज कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज, रूटीनली हेल्थ का ध्यान रखिएगा। किसी को पैसा देना तो देखिए आइए सामने से, ले भैया तेरे पैसे। किसी को सॉरी बोलना है तुरंत फोन कीजिए, सॉरी बोलिए, बेटर रहेगा। डोनेट सम मनी, दैट इज वेरी गुड, डोनेशन कीजिए। इस समय आपको आपकी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसके एज वेल एज आपके फादर का भी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और स्वयं का ध्यान रखना तो टॉप पे है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 5th हाउस में, और सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके 2nd हाउस में। आपके साथ क्या हो रहा है, सैटर्न तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड पहले से हो रहा है। इस समय आप ऑलरेडी से अपनी पर्सनैलिटी टूवर्ड्स या अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी है उसको बदल रहे हैं रेगुलरली। इस समय आप काम करेंगे तो करेंगे अपनी नेटवर्क की तरफ। सडनली आपको लगेगा कि आप जैसे दिखते हैं वैसे आपको नहीं दिखना चाहिए, आपको कुछ और दिखना चाहिए। ये सडनली आपको लगेगा कि मेरा जो नेटवर्क है या लोग, मेरे जो सराउंडिंग जो लोग हैं या मैं जिनके साथ काम करता हूँ, उठता बैठता हूँ, वो लोगों के अनुसार मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। हो सकता है इस समय आप नेटवर्क को बदलें, और हो सकता है कि जो ऑलरेडी नेटवर्क उसके अनुसार अपने आप को बदलें। तो चेंजेस दोनों तरफ हो रहे हैं, नेटवर्क भी बदल सकते हैं, फिर अपने आप को बदलें, या अपने आप को बदल के नया नेटवर्क चेंज करें। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना इस समय हो सकता है जो कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हों, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्ञानी हों, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा एक इमेज इनकी बहुत ऊपर हो सोसाइटी में, और ऐसे लोगों में आपकी एंट्री होगी। लेकिन तब होगी जबकि आप वहाँ पर स्टैंड करेंगे, और स्टैंड तब करेंगे जबकि आपका स्वयं का पर्सनैलिटी बदला हुआ होगा। आप सैटर्न हैं, लेकिन आपको जुपिटर अगर नेटवर्क मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि सैटर्न की क्वालिटी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, रेट्रोग्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न क्या होता है, सैटर्न इज ए लेबर, जो लोग रोज मेहनत करते हैं, 10 से 5 जॉब करते हैं, घर चले जाते हैं, दे आर सैटर्न, वो राजा नहीं बन सकते। और जुपिटर कौन है, जुपिटर वो है जो कि लेक्चर देता है, जो जिसके को सुनने के लिए 70 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, जो अपने ज्ञान, अपने धर्म, अपनी नॉलेज, अपनी पावर के साथ बात करता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो इससे आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं कि मेरी पर्सनैलिटी का क्या करूँ, मैं कैसा दिखूँ। पढ़ने भी जा रहे हैं तो भी आपको कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, जहाँ की मेरा नेटवर्क कैसा हो, मेरी गेनिंग कैसी हो, मेरा फ्यूचर कैसा हो, इमेज इन द सोसाइटी कैसी हो। स्वयं को बदलेंगे, लेकिन सबसे ऊपर है कि अपना थॉट प्रोसेस बदलिए। उसके साथ साथ इस समय आप जितने फ्यूचरिस्टिक रहेंगे, या आप किसी भी नेटवर्क में जाइए, अपने फेम और डीफेम उसको साथ में रखिए, क्योंकि सैटर्न है तो सैटर्न ठीक है, लेबर क्लासेस तक बैठ गए, वो थड़ी पे बैठ गया, चाय पी ली है, फिर आप सोचेंगे कि मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, या आपको लगे कि मेरी को रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। दिस इज द कारण, दिस ये जो चीज़ है। तो इसलिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है कि आपका पर्सनैलिटी को बदलिए, आप कैसा दिखते हैं, कैसा नहीं दिखते हैं, आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं दिखना चाहिए, आप किस घर में रहते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आप किस तरीके से रहते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप किस तरह सोते हैं, आपका घर कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है एट योर होम। उन चीज़ों को बदलिए कि अपना आप आपकी बदलाव होगा। अब पता चला कि आप बिल्कुल इस तरह के घर में रह रहे हैं, और मतलब वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें आपके साथ होती है इस समय। तो इस समय यू शुड वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर होम, आप कहाँ रहते हैं। उसके अलावा यू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी। इससे आप जॉब में, बिजनेस में है, किसी भी काम में है, आप जिस तरह से जब आपके औरों को इस तरह से पैसा भी उस तरह से कमाते हैं, दिखना चाहिए ना ये आदमी कि ये आदमी काम कर रहा है। एक कोई वकील है या कोई लॉयर है, कोई ऊंची पोस्ट पे है, और वो एकदम फ्लावर की ड्रेस पहन के और एकदम वो गोवा वाला लुक लेकर के अगर एंट्री करता है, तो हमको लगता नहीं है कि ये आदमी काम कर सकता हो।
ये आदमी हैंडल करेगा इतना बड़ा केस, और एक आदमी एकदम ब्लेजर पहन करके फाइल लेकर के, और एक उसकी ऑरा जो है, हाँ ये आदमी हैंडल कर लेगा, दिस इज द मेन थिंग। तो यू शुड चेंज योर ऑरा, थॉट, अंदर से ही बदलना है, सामने से कपड़े नहीं बदलने, अंदर से बदलना है। अगर ब्लेजर पहन के भी आदमी अगर वो अजीब सी बात करेगा तो नहीं, ये तो इसको बाहर निकालो, इससे नहीं होगा। और इस वजह से आपका गेनिंग में भी चेंज आएगा, मनी में भी चेंज आएगा, पैकेज में भी चेंज आएगा, इमेज इन द सोसाइटी में भी चेंज आएगा। लोगों के लिए कीजिए भी, उठिए बैठिए लोगों के साथ, नेटवर्क बनाइए एंड चेंज योर पर्सनैलिटी। वेरी गुड टाइम फॉर यू। 1st हाउस और 4th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय, वेरी गुड टाइम। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। एक्वेरियस वालों की बात करिए, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं जुपिटर आपके 4th हाउस में एंड सैटर्न ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 1st हाउस में। इस समय आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, और एक ही ध्येय होगा, और एक ही ध्येय रहेगा। दोनों ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर के इस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स, और इस समय आपके फ्यूचर को संभाल रहे हैं। आई कैन से फ्यूचर को नया रूप दे रहे हैं। इस समय आप जितनी भागदौड़ करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। जितना आप शरीर से परेशान होंगे, क्योंकि कर्मा स्थान 1st हाउस में बैठा है सैटर्न, 1st हाउस का लॉर्ड है और रेट्रोग्रेड हो रहा है, ऑलरेडी से 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। बीमार हो गए, आपकी लॉसेस हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, सोने नहीं मिल रहा है, 12th हाउस आपका सोना भी है, नींद, ठीक है। उसके अलावा आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर वेरी, बहुत भागदौड़ है, बहुत लॉसेस हो रहे हैं, एनर्जी नहीं है, एनर्जी खत्म हो रही है, 12th हाउस लॉसेस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। बट हो क्या रहा है, वो जो लॉसेस जो हो रहे हैं, जो आपको वो कंफर्ट जोन से जो बाहर निकल रहे हुए हैं इस वक्त, जब से रेट्रोग्रेड हुआ है सैटर्न। लेकिन ये जो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले हैं, वो बाहर निकले हैं बिकॉज आप इस समय अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने काम को नया रूप दे रहे हैं। सैटर्न दिलवा रहा है आपसे, 30 साल बाद आएगा फिर से। यहाँ रेट्रोग्रेड 30 साल बाद ही होगा, अब रेट्रोग्रेड नहीं होगा। एक्वेरियस कह रहे दौड़ो, काम करो, तभी दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। और 1st हाउस का लॉर्ड और है, चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर लो, चाहे पर्सनैलिटी की बात कर लो, चाहे आपके कर्मों की बात कर लो, एफर्ट्स की बात कर लो, या किसी भी चीज़ की बात कर लो। आप इस समय आपको करना है तो करना ही पड़ेगा, वो कुछ भी करके करना पड़ेगा, डजंट मैटर, वो आपका प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। उसके अलावा आपकी स्किल्स, किस तरह से क्या चीज़ें आप सीखते हैं, किस तरह से आप क्या चीज़ें लर्न करते हैं, उसके अलावा आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस समय बदल रही हैं। इस समय वो चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदल बदल के आपको नए आयाम दे रही है। किन लोग साथ कम्युनिकेट है, क्या सीख रहा हूँ, क्या नहीं सीख रहा हूँ, और वो सब मिल करके इस समय आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपका करियर बन रहा है, आपका करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दोनों ही प्लैनेट मिलकर के आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स को, अपने एफर्ट्स को इस तरह से जुट जाइए उसमें कि आपको ध्यान ही नहीं रहे कि मैं कब सोया हूँ, कब उठा हूँ, कितना भाग रहा हूँ, कितना दौड़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, ताकि आप जैसे ही दोनों रेट्रोग्रेशन से बाहर आए और आपको लगे कि वाह मैं तो सेट हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इतना अच्छा काम हो गया मेरे साथ। बट ये आपको करना पड़ेगा, और दोनों प्लैनेट करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम। इवन आपको लग रहा है टाइम अच्छा नहीं, बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर, वेरी गुड टाइम फॉर यू। क्योंकि जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेशन से बाहर आएंगे ना, आपको उसी टाइम फील हो जाएगा कि चीज़ें बदल चुकी हैं एंड यू आर मोर कंफर्टेबल इन योर लाइफ। चाहे हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो, उसके लिए भागना पड़ रहा है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, ट्रिप लगानी पड़ रही है, ये है वो, बट आफ्टर दैट रेट्रोग्रेशन विल बी कंप्लीट ना, तो यू फील एवरीथिंग इज ओके, सब कंट्रोल में चीज़ें मेरी, और ये चीज़ें इतनी अच्छी हो गई, मुझे पता ही नहीं था सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा। मेहनत रंग लाएगी उसके बाद, जैसे ही दोनों रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। वो तो आपको 15 नवंबर के बाद ही फील हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएंगे 15 नवंबर। मैं नेक्स्ट 40 डेज की बात कर रही हूँ, जुट जाइए काम। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं जुपिटर इस समय 3rd हाउस में, और सैटर्न ट्रांसलेट कर रहे हैं इस समय आपके 11th हाउस में, सॉरी 12th हाउस में। दोनों रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, होने वाले हैं नेक्स्ट 40 डेज। क्या चैलेंज मिल रहा है आपको? पाइसेस वालों को इस समय 12th हाउस में सैटर्न है, ठीक है, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर 3rd हाउस में भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पाइसेस वालों को इस समय दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द पाइसेस पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर 3rd हाउस में तो वैसे भी अच्छे नहीं होते, ये जगह मरकरी की है और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इस समय आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपना लीनिएज, या आपका जो पढ़ाई है, आपकी जो नॉलेज है,
या फिर आपकी जो कर्म है टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर नेटवर्क, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ध्यान देना है। इस समय पाइसेस पीपल को किस्मत का साथ नहीं मिलने वाला। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होगा थर्ड हाउस। आपको आपके जितने भी एफर्ट्स है ना वो लगाने हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कुटुंब को क्या चाहिए। उसके अलावा आपका सिक्योरिटी लेवल कहाँ पर है? किस्मत साथ नहीं दे रही, कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल किस्मत साथ इस समय आपका बिल्कुल नहीं देगी, नो। इस समय आप अपने कमाई की बात कर लूं, कमा रहे हैं उससे तो गवा रहे हैं, कमाई की बात कर लूं, उसको स्टैंड देना है। इस समय आपको दोनों चीजों में ध्यान देना है कि मैं स्टैंड कहां पर कर रहा हूं, कमाने पर और जोड़ने पर। आपका जोड़ा हुआ पैसा भी आप वेस्ट कर रहे हैं, 7th 12th हाउस में वैसे वेस्ट हो रहा है, खर्चा कर रहे हैं आप। इस समय मैंने बताया ना कि आपको कर्म करना पड़ेगा। किस्मत साथ नहीं दे रही, ईश्वर का, फैमिली का, या सडनली आप बोलेगा आई एम अलोन, बट यू हैव टू बी वॉक अलोन। इस समय वही है कि आपको अकेले रह करके काम करना पड़ेगा। बेकार लोग साथ मिलना जुलना, बातें कर लेना, टाइम वेस्ट करना, उस चीज़ों से बाहर आने वाले हैं इस समय आप। और आपको हाई लेवल पे चैलेंज करें दोनों प्लैनेट कि आपकी जो है ना कि रिलैक्स रहने की पावर, वो आदत। 12th हाउस में सैटर्न है ना, इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे रहता है, लेट गो करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। खर्चा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, एडिक्शन पाल लिया, अब उन सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। वेयर आर यू? नेटवर्क पे ध्यान दीजिए, सराउंडिंग लोगों पे ध्यान दीजिए कि आपकी इमेज खराब हो रही है इन द सोसाइटी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका अर्निंग जो कैपेसिटी है वो भी खत्म होती नजर आ रही है, उसको आपको इस समय रिकॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जोड़ा हुआ पैसा, आपकी फैमिली की तरफ से आपका सपोर्ट सिस्टम। सडनली आपको लगेगा मुझे कोई एडवाइस ही नहीं कर रहा, या मेरे को एडवाइस ही नहीं ले रहा, मेरी को सुनता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दोनों प्लेनेट आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। आपका धर्म क्या कहता है, आपके बड़े आपको क्या कह के गए हैं, आपकी नॉलेज आपको क्या कहती है, या आपके जो एडवाइजर्स हैं वो आपको क्या कहते हैं। सही गलत, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, इन दोनों के बीच में इस समय आपको चूज करना है और फिर उसी रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में रहू है, वैसे भी दिमाग खराब हो रहा है। लेट गो मत कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत इस समय। नेटवर्क को भी कुछ चाहिए वो दीजिए, समाज को भी कुछ चाहिए, फैमिली को भी चाहिए कुछ दीजिए, काम कीजिए, वर्कहॉलिक बनिए, बैठे मत रहिए, समय मत खराब कीजिए अपना, क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही है। मैंने ऑलरेडी से कहा इस समय जो आप करेंगे वो आपको फिर भोगना पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट 40 days यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग बोथ द प्लैनेट्स। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द डबल रेट्रोग्रेशन। दोनों प्लैनेट आपको इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं आपकी जिंदगी में और आपको कुछ नई दिशाएं भी दे रहे हैं। तो इस दोनों का ध्यान रखिए, धर्म और कर्म दोनों ही प्लैनेट से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड